कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म का सीक्वल यानी केजीएफ चैप्टर 2 लगातार चर्चा में है। डायरेक्टर प्रशांत नील की केजीएफ 2 सिनेमाघरों में 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस मूवी का नाम केजीएफ कर्नाटक के एक खदान क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। केजीएफ मूवी की स्टोरी तो शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में जानेंगे रियल केजीएफ गोल्ड माइंस के बारे में। मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं CNTV इंडिया यूट्यूब चैनल। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड्स कर्नाटक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र। बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार सोने के उत्पादन के लिए मशहूर रहा है। इसी खदान के सोने से 1905 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करने के मामले में भारत छठे स्थान पर था। केजीएफ एक समय में भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से ज़्यादा सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था। इसीलिए भारत को उस समय दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। केजीएफ एक माइनिंग रीजन होने के साथ ही एक टाउनशिप भी था, जहाँ पर आज भी 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और ये सब वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम किया करते थे। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज चोल साम्राज्य के वक्त से शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर हो सके। बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ। दरअसल भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले से ही इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें छपती रही थी, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग अक्सर यह दावा किया करते थे कि यहाँ की ज़मीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोना होने की उन रिपोर्ट के बारे में पता चला, जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। और यह रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ ही माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे करवाई, जिसमें वो इस जगह पर सोना खोजने में कामयाब रहा। इसके बाद साल 1875 में उसने यहाँ माइनिंग करने के लिए सरकार की परमिशन भी ले ली। अब क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसलिए उसने इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिया। जिसके बाद केजीएफ की माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में चला गया, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अपने अंडर ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। उस दौरान मजदूर यहाँ बहुत ख़राब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। और यही वजह है कि सभी काम मजदूर अपने हाथों से किया करते थे। दोस्तों, उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत से हादसे हुआ करते थे, जिसमें कि एक साथ ही बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। अब यूँ तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद से यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज़ रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। इसलिए काम की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए साल 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ उस समय की सबसे आधुनिक मशीनें लगाई गई। अंग्रेज़ों की लगाई गई ये मशीनें इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 सालों तक यानी 1990 तक इन्हीं मशीनों से माइनिंग की जाती रही। हालांकि ये मशीन लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इन माइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था। केजीएफ से 131 किलोमीटर दूर शिवन समुद्र में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय जापान के बाद केजीएफ एशिया का दूसरा नगर ऐसा था जहां बिजली शुरू हुई। और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की ज़रूरत पड़ती थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1903 में ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ में पानी की आपूर्ति के लिए बेटमंगला में एक झील बनवाई। अब तक केजीएफ माइन भारत का अकेले ही 95% से भी ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी थी।
समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया यह माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह से सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आज़ाद हो जाने के 9 साल बाद तक भी केजीएफ में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर रहा। लेकिन साल 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम का एक PSO बनाया, जिसने कि इस खदान और यहाँ पर होने वाले माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आ गया। हालांकि शुरुआत में जब यह माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ था तब ऊपरी सतहों पर ही सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही यह माइन गहरी होती चली गई। जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते यह उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाने लगी। इतनी ज़्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस गहराई में तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल लगभग 90% होता था, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। साल 1880 में शुरू हुआ ये माइनिंग का काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद साल 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि केजीएफ में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के हजारों मजदूर काम किया करते थे और सालों तक सोना निकलने के बाद अब यहाँ सोना कम और खुदाई का खर्चा ज़्यादा होने लगा था। इसलिए 2001 में इस सरकारी कंपनी ने खुदाई बंद कर दी। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ माइंस की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।